संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़े प्यार से समझाया करते थे। वो कहते थे कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे बाहर एक बैंकर बैठा हो, उसके आगे एक वकील बैठा हो, उसके आगे एक डॉक्टर बैठा हो, तो कहते बहुत से लोग जो आएंगे वो बीमारी के लिए आते हैं कि हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, मेरे को ये बीमारी होगी, मेरे को वो बीमारी होगी, और डॉक्टर को मिलके ही चले जाएंगे बाहर। और बहुत से लोग आएंगे जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, और वो उस वकील को मिलके ही वापस चले जाएंगे। और बहुत से लोग हैं जो कि सोचेंगे कि हमें पैसों की दिक्कत हो रही है, हमें ये नहीं हो रहा, हमारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, वो बैंकर को मिलकर चल जाएंगे। तो कहते कोई कोई है जो मेरे तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ों को असली समझते हैं, जो इन आँखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ है, और जो कुछ हमें यहाँ से दिखता है, सुनता है, जिंदगी भर उसी में हम जुड़े रहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि उससे हम आगे बढ़ें। तो कैसे बढ़ेंगे? जब किसी महापुरुष की रहमत होगी हम पर, जब उनकी दया दृष्टि होगी। इसीलिए अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो बार बार हमें क्यों समझाया जाता है कि हम एक पूर्ण महापुरुष के जाके दर्शन करें। कबीर साहब तो फरमाते हैं एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार दर्शन करें। क्यों? क्योंकि उनकी नजर करम कब हम पर पड़े हमें मालूम नहीं, कब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े हमें मालूम नहीं, कब हमारा बेड़ा पार हो जाए हमें मालूम नहीं। तो यहाँ पर ये समझा रहे कि तेरी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आई। वो कह रहे हैं रात है, हम सो रहे हैं, उसमें जब आपकी रहमत पड़ेगी तो हमारी सवेरे हो जाएगी, और वैसी सुबह निकलेगी जो कामयाब होगी। कामयाब क्या होगी? कि जिस कार्य से हम इस धरती पर आए वो पूरा हो जाएगा। हम सब इधर पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे एक में होने के लिए आए हैं। तो वो कामयाबी हमारी ज़िंदगी में हो जाएगी जब कि उनकी रहमत हम पर होगी, जब उनकी दया दृष्टि हम पर होगी। क्योंकि उनकी दया दृष्टि से ही ये जो ब्रिज किवाड़ है, ये जो आयरन कर्टन है जिसने हमारे शिव नेत्र को बंद करा हुआ है, 10वें द्वार को बंद करा, वो हटेगा और अंधेरी रात में जगमग जगमग होना शुरू हो जाएगा। और आगे फरमा रहे हैं अता हो जाए मुझको भी मेरे हिस्से का पैमाना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उनके ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को जो ज़िंदगी का मकसद है उसके बारे में जानकारी होनी शुरू हो जाती है। कि ऐसे महापुरुषों के पास तरह तरह के लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि शायद यहाँ आकर मुझे मेरे जो आउटसाइड दुनिया की चीज़ें बेहतर होंगी, तो मेरे प्रॉस्पेरिटी होगी, वो इसलिए आते हैं। बहुत से लोग आते हैं जब उनको तकलीफ़ें बहुत बड़ी आती हैं जो वो ठीक नहीं कर पाते, चाहे एक किस्म की तकलीफ़ होती है, दूसरी किस्म तो वो आते हैं। तीसरे लोग वो आते हैं जो कि प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो अभी सर्च कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं। और चौथे वो आते हैं जिसे ज्ञानी कहा गया है कि जिसको समझ है कि मैंने करना क्या है, और वो जिसे ज्ञानी कहा गया वो होते हैं जो प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं, जो ये समझ गए हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उसी महासागर की एक बूंद है और हम प्रेम से भरपूर हैं। और जो प्रेम को पा गया वही ज्ञानी है। और चाहे प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं, लेकिन इसकी समझ किसी किसी को आती है। प्रेम क्या है इसको किसी किताब में समझाया नहीं जा सकता, और ना ही कोई 500 पेज की किताब पढ़ के आदमी को प्रेम कैसे करना आ जाए। ये अनुभव करने की बात है।
जैसे अगर आपको प्यास लगी हो तो आपको पानी चाहिए, तो अगर पानी के ऊपर आप किताब पढ़ लोगे कि पानी जी समुंदर से आता है, इससे बर्फ़ भी बनती है, इससे स्टीम भी बनती है, इसकी ये करेक्टर्स हैं, ये H2O है, तरह तरह की चीज़ें पढ़ लोगे तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, कि किताब को निचोड़ोगे कोई बूंद एक पानी की निकलेगी नहीं। लेकिन अगर पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाते थे कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट, कि रूहानियत खरीदी नहीं जा सकती, एंड इट कैन नॉट बी टॉट, ना ही ये सीखी जा सकती है, बट इट कैन बी कॉट, कि ये पकड़ी जा सकती है किसी संत महापुरुष के अंग संग होकर। कि जो रूहानियत का रास्ता है इस पर चलने के लिए हमें पात्र होना है, हमें रिसेप्टिव होना है, और जब हम रिसेप्टिव होंगे तो फिर हम इसको पकड़ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी नज़म में आगे भी फरमाया है, और वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो उधर जात का या रिलीजन का या सोशल कोई स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं होता, वहाँ हर एक किस्म के आदमी आते हैं। तो फरमा रहे हैं कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है। कह रहे उधर तरह तरह के लोग होते हैं। जो गुरु नानक देव जी महाराज ने दिया, जो कृष्ण जी महाराज ने दिया, जो राम जी से हमें मिला, जो रहीम से मिला, कि बिलीफ हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है, कि जो उनके टीचिंग्स हैं, जिसका जिस्ट है कि हमने अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, कि तेरी चौखट पे हमको वैधते अक्षाम मिलती है। कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो वो ताकत जो कि हमें पिता परमेश्वर से मिला दे, उसकी जानकारी, उसका अनुभव हमें मिलना शुरू हो जाता है, और तेरी नज़रों से यकसा है, वो अपना हो के बेगाना। तो फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की नज़रें हम सबके लिए बराबर होती हैं, उनकी दया दृष्टि हम सबके लिए एक जैसी है, चाहे हम अमीर हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, एक जाति के हों, दूसरी जाति के हों, एक देश के हों, दूसरी देश के हों, एक कल्चर में बिलीव करते हैं, दूसरी कल्चर में बिलीव करते हैं, कि तेरी नज़रों में यकसा है, वो अपना हो के बेगाना। कि उनकी नज़रें हम सबके लिए एक जैसी प्रेम से भरी हुई और हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, उसलिए होती हैं। कि सलामे पीरे महखाना, सलामे पीरे महखाना। एक सदगुरु जब हम सबके अंग संग होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। उनसे हम क्या पा सकते हैं, ये हम कितने पात्र हैं, उस पर डिपेंडेंट है। एक सत्संग में उनसे, उनकी नज़रों से रूहानियत की शराब हमारी ओर आ रही है, कितना हम जब्त करते हैं ये हम पे डिपेंडेंट है, कितना हम उसके साथ जुड़ सकते हैं ये हम पे डिपेंडेंट है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हों तो हम वो करें जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, और वो है कि अपने मन को शांत करें, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, अटेंशन उस जगह हो जहां हमने जाना है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, जिस ओर हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। और हम जो कुछ रूहानी रास्ते पर हमें मिल रहा है उसे पूरी तरीके से ग्रहण करें, उसे जज्ब करें, उसको अपने आप पर असर करने दें, और तेज़ी से हम पिता परमेश्वर के ओर बढ़ने के लायक बने। एक सच्चे
जिज्ञासु को, सच्चे सर्चर को, जो पिता परमेश्वर को पाना चाह रहा है, सच्चाई को जानना चाह रहा है, उसे किस किस्म का होना चाहिए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक और अपने शेर में फरमाया कि हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के तालिब, कि हम अहले जुनू हैं अब्दे इश्क के तालिब, जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि हम जो जुनू की अवस्था है, जो मस्ती की अवस्था है, जिसमें इंसान प्रभु के प्रेम में मस्त हो जाता है, उसे और कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, और वो हर समय प्रभु की याद में रहता है, उनके प्रेम का अनुभव कर रहा होता है कि हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के ताले। वो कह रहे हैं हम वो वाला इश्क ढूंढ रहे हैं जो सदा सदा के लिए रहेगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर से इश्क हुआ, एक जगह और उन्होंने फरमाया कि खुदा से इश्क किया आदमी से प्यार, कि जब पिता परमेश्वर से हम इश्क करेंगे, गहराई में उनसे प्रेम करेंगे, तो उसका असर क्या होगा कि हमारे रोम रोम में उनका प्रेम भर जाएगा और हर एक जीव से हमें लगाव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फरमा रहे कि जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं, कि हम वो वाली सुबह ढूंढ रहे हैं जो एक बारी आ जाए तो कोई रात ना हो, कोई अंधेरा ना हो, और हम हर समय उस जागृत अवस्था में रहें, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा गया है। वो अवस्था जिसमें कि हम शब्द के साथ जुड़े हों, वो अवस्था जिसमें कि हम अपने भीतर प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए अपने आप को अपने सद्गुरु की मदद से अंदर के मंडलों में सैर करता हुआ पाएँ, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया जागृत दुनिया है, अंदर की दुनिया रूहानी दुनिया है, अंदर की दुनिया वो दुनिया है जो हमें अपने गोल तक पहुंचा देगी। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि जहाँ ऐसे वो फरमा रहे अता हो जाए मुझको भी मेरे हिस्से का पैमाना, जो मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ मिल जाए। एक जगह वो फरमाते हैं कि सुए मैखाना ज़रा तेज़ कदम रख दर्शन, कि सुए मैखाना ज़रा तेज़ कदम ए दर्शन, तेरे हिस्से की भी गैरों में बढ़ी जाती है। तो फरमा रहे हैं कि हम तेज़ी से अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए पहुँचें, हम तेज़ी से उस मैखाने में पहुँचें जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, कि ये ना हो कि हमारे हिस्से की वो जो थी अवेकनिंग के लिए स्पिरिचुअलिटी, वो हम तक पहुँचे ना, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों में ही फंसे रहे। तो महापुरुष जब भी आए उन्होंने बार बार यही समझाया है कि जिस और इंसान ने कदम बढ़ाना है उस और उसका ध्यान रहना चाहिए। हम सब यहाँ पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं। ज़िंदगी जो हमें मिली है, ये जो मानव चोला मिला है, ये बड़ी बरकतों से मिला है। प्रभु ने हम पर बड़ी देन की कि 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है, जो इस मानव चोले में आना, वो हमें दिया। फिर प्रभु की देन हुई कि किसी पूर्ण महापुरुष के हम संगत में पहुँचे, उनकी दया में हुई, हमें नाम की देन मिली, हमारा दिव्य चक्षु खुला। अब हम पर निर्भर है कि जो हमें मिला उसका हम फ़ायदा उठाएं। अगर उसका फ़ायदा उठाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, वो हमारे भीतर है सब कुछ, हम उस ओर जाते नहीं, हम बाहर की दुनिया में ही जाते हैं, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे और फिर से 84 लाख जिया जून में अटके रहेंगे। तो इस ज़िंदगी का मकसद है कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएँ, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं, और ये हम सबकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो आज के दिन जबकि हम यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबको चाहिए अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, इन महापुरुषों की दया में रहो, हम वो सब पालें और हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाएं।
आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गाइए आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे